आज सुबह भाई यूट्यूब खोला मैंने और मेरे को एक बहुत ही सही वीडियो दिखी जो कि थी मेंटल विल पावर है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करे, जहाँ पे एलेक्स हॉर्मोजी भाई जो बंदा है अपना, वो बता रहा था कि 4 ऐसी चीजें हैं। एक उसने ग्राफ बनाया पूरा जो कि अभी तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहली चीज है इसका टॉलरेंस लेवल, दूसरा यहाँ पे था फॉर्टिट्यूड, थर्ड था रेसाइलेंस रेसिलियंस एंड चौथा था तुम्हारा एडेप्टेबिलिटी। अब ये क्या बताता है, देखो इसकी जो पहली जो लाइन है वो बताती है कि तुम्हारे पास कितना टॉलरेंस है। ये लाइन जितनी छोटी होगी उतना ही कम तुम टॉलरेट कर पाओगे चीज़ों को, बैड चीज़ों, हम यहाँ पे बातों से कह रहे हैं जो कि इंसिडेंट्स हम बता रहे हैं वो है बैड इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, उसको कितना टॉलरेट कोई बंदा कर पाता है वो ये लाइन दिखाती है। जितनी बड़ी लाइन हो उतना ज़्यादा तुम स्टेबल रहोगे, उतना ज़्यादा तुम टॉलरेट करने की तुम्हारी शक्ति रहेगी नेगेटिव चीज़ों को। अब मान लो किसी वजह से अब ये लाइन तुमने क्रॉस कर ली, उसके बाद अब तुमसे टॉलरेट नहीं हो पाया, ये किसी बंदे से टॉलरेट नहीं हो पाया कोई भी नेगेटिव चीज, और उससे उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब यहां से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ उसका, और यहाँ पे ये जो फॉर्टिट्यूड है ये है कि वो कितना ज्यादा डाउनफॉल होता है एक इंसिडेंट से, ये उसकी चीज है। अब जिसके पास जितना ज्यादा फॉर्टिट्यूड होगा उसको उसका जो ये जो है ना डाउनफॉल का चीज वो उतना ही कम होगा, उसकी ये वाली लाइन उतनी कम होगी, मतलब उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसके डाउनफॉल से। अगर कोई बहुत ही स्ट्रांग बंदा है, बहुत ज्यादा टॉलरेट किया उसने, उसके बाद भाई गिर गया वो एक जगह, अब उसके बाद उसका डाउनफॉल जो है वो भी बहुत ही छोटे पीरियड के लिए बहुत ही कम गिरा वो, मतलब यहाँ पे था तो एकदम यहां से गिरा कि मतलब किसी को समझ ही नहीं आया, एक सीढ़ी या आधी सीढ़ी भी नहीं गिरा वो, इतना समझ रहे हो। और एक बंदा वो 10 सीढ़ी गिर गया सीधे, तो है ना ये फॉर्टिट्यूड वाली चीज है। अब उसके बाद वो उस डाउनफॉल जहां पे एकदम नेगेटिव एकदम लोएस्ट पे आ गया, वो जितना भी डाउनफॉल होना था उसका हो गया, उसके बाद वो कितना टाइम लेता है, कितना टाइम लेता है वापस से स्टेबल होने में, दैट इज एक्चुअली रेसिलियंस। ठीक है, रेसिलियंस कितना समय लेता है। कोई बंदा है वो 2 घंटे के अंदर अंदर सब भूल के फिर से काम करने लगता है, अडेप्ट कर लेता है पूरे सिचुएशन को। ठीक है, मेरा नेगेटिव आया, ये नेगेटिव सिचुएशन थी, मैं टॉलरेट नहीं कर पाया, मैं गिरा, जरा सा डाउनफॉल हुआ या बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ अपने हिसाब से, उसके बाद मैंने अडेप्ट किया, और अब रेसिलेंट कितना मेरे को टाइम लगा फिर से वहां से अडेप्ट करने में, जो कि पहले था मैं, जो कि जैसा जब वो जो नेगेटिव पीरियड जो ट्रॉमा नहीं आया था उससे पहले मैं कैसा था बंदा, वहां तक पहुंचने के लिए वहां पे भी 3 अभी आउटपुट आते हैं। ठीक है, अब वो बंदा जैसा पहले काम कर रहा था हो सकता है कि वो उसी इंटेंसिटी पे काम करे उठने के बाद, या हो सकता है वो ट्रॉमा उसको और ज्यादा फ्यूल कर दे और वो बंदा और शक्ति से काम करे, तो जितना प्रीवियस शक्ति से वो काम कर रहा था उससे वो और ऊपर ऊंची शक्ति से काम करे, मतलब और अच्छे से काम करे, और ज्यादा एफर्ट्स डाले बंदा। तो ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव अडेप्टेबिलिटी करी उसने, पॉजिटिव पॉजिटिव एडेप्टेशन करा, और वो ट्रॉमा उसके लिए हेल्पफुल था क्योंकि उसने उसका जो भी एफर्ट था वर्क के प्रति वो बढ़ा दिया। और कुछ लोग होते हैं कि स्टेबलाइज करने के बाद और ज्यादा पहले जितना ट्रॉमा से पहले जितना काम कर रहे थे उससे कम एफर्ट में अब वो काम करने लगते हैं बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा। तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड नेगेटिव अडेप्टेशन एंड दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू कैन डू टू जस्ट फिक्स ऑल दिस थिंग्स, to make yourself more tolerant, to make yourself less fortitude, to make yourself more resilient, and to make yourself to adapt the situation positively and to make more efforts after the trauma actually. And first place you just need to make sure that you are having a highest limit of tolerance so that you should never fall off from any type of trauma. Any small trauma shouldn't be harming you. And बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मेरे को देख रहे हैं उनकी लाइफ में कोई बहुत ही मेजर ट्रॉमा की बात ही नहीं है भाई, छोटे मोटे ट्रॉमास भाई सबके साथ होते रहते हैं। मान लो तुमको किसी पे क्रश था और वो बंदी यार छोड़ के चली गई तुमको, या फिर मान लो किसी का कोई जो दोस्त था भाई, ठीक है, उससे तुम्हारी लड़ाई हो गई, या कुछ भी जो छोटी मोटी चीजें होती ना यार कि सबके जीवन में क्रश होती है भाई। अब उसमें कोई नई बात नहीं है, उसमें कोई ऐसी अद्भुत बात नहीं है कि भाई तुम्हारे साथ ही हो रहा है, ऐसा सबके साथ होता है भाई। क्रश होती है, तुम अप्रोच नहीं कर पाए, कोई दूसरा बंदा आके बंदर जैसा जो कि तुमसे घटिया दिखता है वो ले गया बंदी तुम्हारी, या जो कह सकते हो कि तुम्हारी थी भी नहीं, तुमने मान लिया था उसको, तुम्हारे मन में लिमरेंस हो रहा था। लव और लिमरेंस अलग है। पता है लव क्या होता है एक्चुअली में, जब तुम उसके साथ समय व्यतीत करते हो तो वो सारी मेमोरीज जब तुम्हारे अंदर रहती हैं वो बनता है लव भाई। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं कि लव तुमको डिफाइन करूं, पर मैं लिमरेंस बता सकता हूं। लिमरेंस क्या होता है, वही जो लोग तुमको दिखते हैं ना चौराहे पे, या तुम्हारे कुछ दोस्त भी ऐसे होंगे जो कि बताते हैं हाँ भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ, और उनसे कभी कभार पूछ लो यार कि अच्छा रिलेशनशिप में हो आप,
और लड़की को पता है तो कहेंगे नहीं भाई। ये वही लोग होते हैं, ये लोग भाई ख्याल बनाए रहते हैं मन में कि हाँ भाई मैं ऐसे हो गया हमारे साथ, ठीक है वो लड़की भाई बैठी हमारे साथ बेंच पे, हम लोग बात कर रहे हैं उनसे, ठीक है मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसको फूल दे रहा हूँ या जो भी बात कर रहे हैं, ये लोग मन में पूरे ख्याल बना लेंगे। शुरुआत भाई लड़की ने उसको भाव भी नहीं दिया होगा, वो उसको उस नज़र से देखती भी नहीं होगी, तब भी ये लोग सोचे हैं भाई अब तो शादी इसी से करेंगे, बच्चे होंगे सब होंगे। ये चीज़ है, तो ये दैट इज कॉल्ड लिबरेंस। और वो जब नहीं हो रियल लाइफ में तो उसको उसके प्रति दुखी होना, ये सिचुएशन सोच जो उसने मन में सोची थी वैसी ना होना, क्योंकि भाई ज्यादातर एक्सपेक्टेशन डजंट मेट रियलिटी ऑल द टाइम अनलेस यू आर टेकिंग एक्शंस ऑन दैट। ठीक है, बिफोर टेकिंग एक्शंस यू जस्ट थॉट एवरी पॉसिबल फकिंग सिनेरियो यू हैव डिड, लाइक तुमने सोच लिया था भाई ऐसे ऐसे सब होगा, और तुम गए एक दिन उससे बात करी तो और तुमने मार दिया प्रपोज, भाई तुमने कर दिया, उसने तुमको इतना गंदा रिजेक्ट किया, इतना गंदा रिजेक्ट किया कि बता नहीं सकते भाई, तुम्हारे तो मतलब तोते उड़ गए भाई, एक तरह से समझ लो मतलब। तो ये होता है लिबरेंस, और उसकी वजह से दुखी रहना, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कॉमन होता है, मेरे साथ भी हुआ होगा, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार ये सब चीजों से तुमको अपना जो कैरियर है तुम्हारा, मतलब ये चीज तुम्हारी अगर खराब हुई, मान लो तुम्हारी डेटिंग लाइफ अभी सही नहीं चल रही है, तो उसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए कि ये और चीजों पे इफेक्ट कर रही हो, तुम्हारी और एस्पेक्ट्स पे तुम्हारी लाइफ की ये इफेक्ट कर रही हो चीज। और चीजें क्या हो सकती है, मनी मेकिंग का जो तुम्हारा करियर है, जो कि तुम्हारा अच्छा खासा वेल एस्टेब्लिश है, या तुम उस पर काम कर रहे हो, अभी है या नहीं है तब भी तुम काम कर रहे हो उस पर, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए भाई, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए वो कभी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अफेक्ट हो गया ना भाई सब तहस नहस हो ही जाएगा आगे चल के। क्योंकि एक उम्र है कि उसके बाद भाई पैसा कमाना तुमको पड़ेगा ही, ना चाहते हुए भी। तुम्हारे घर वाले कहेंगे, तुम्हारी सोसाइटी कहेगी, सब धजिया उड़ा देंगे तुम्हारी, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तो कमाने ही पड़ेंगे ना, तब तो मर के 20,000 की नौकरी तुम्हें करनी पड़ेगी ना। तो अभी ये सब सोचने के अलावा कि भाई लड़की छोड़ के चली गई, भाई दुख में हूं मैं, ठीक है नशे कर, अब नशे करता हूँ भाई, करियर क्या भाई क्या रखा है करियर में, इससे अच्छा कर लो यार काम कर लो, मजबूरी में ही मैट्रिक्स एस्केप कर लो, मजबूरी में कर लो यार। मान लो तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैंने तुम्हारे सर पे ऐसे गन रखी है भाई, अब तुमको काम करना ही पड़ेगा, तुमको मैट्रिक्स एस्केप करनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। नहीं करोगे तुम 20,000 की नौकरी, मैं कह रहा हूं तुम मैट्रिक्स एस्केप करोगे, और तब खुश होगे भाई जिस दिन एस्केप कर लोगे ना, तब ऐसी और लड़कियां, अब तुम कहोगे भाई नहीं मेरा सच्चा प्यार था, सबका होता है सच्चा प्यार, उस दिन ऐसी लड़कियां तुमको बहुत मिलेंगी भाई, बहुत भाव मिलेगा भाई। देखो तो जाके देखो 1% लोगों की लाइफ भाई कितने अच्छे से जी रहे हैं वो लोग, मतलब उन ऐसा नहीं कह रहा हूं उनके लाइफ में स्ट्रगल नहीं कुछ नहीं है, पर तब भी भाई तुम जाके देखो भाई क्या जीते हैं भाई, जियो तो वैसा जियो यार, मरो तो वैसा जियो भाई, ऐसे जीवन में क्या रखा है हम जैसे लोगों का, क्या भाई आवर लाइफ इज एक्चुअली जोक वट वी आर डूइंग एक्चुअली, बट योर सन कैन एक्सपीरियंस ऑल द थिंग्स दैट यू हैड नॉट एक्सपीरियंस टिल येट। और तुम भी कर सकते हो भाई, लेकिन तुम्हारी उम्र हो जाएगी 25, 26, 27 तक तुमको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर अभी से काम कर रहे हो, अभी 18, 19 साल के हो, तो स्ट्रगल करो भाई, भर के स्ट्रगल करो, बहुत स्ट्रगल करो भाई, टॉलरेंस की जो तुम्हारी लाइन है वो लंबी करो भाई। और वो कैसे करोगे तुम, वो एक्चुअली तुम तब कर पाओगे जितनी भी बार तुम्हारी लाइफ में ट्रॉमा आएगा, ठीक है, उसको तुमको रिकग्नाइज करना है कि कहाँ पे तुम गिरे हो, और जब तुमने रिकग्नाइज कर लिया तो उतनी ही जल्दी तुमको फिर से वापस अडेप्ट करना है न्यू सिचुएशन में। लेट अस सपोज टेक एन एग्जांपल, एक बंदा है कृष्णा नाम का, ठीक है, अपना काम कर रहा था, रोज एक वीडियो डाल रहा था, वो बंदा अब लाइफ में उसके थोड़ी प्रॉब्लम आई, मान लो उसकी जो जिम क्रश थी वो देखता है किसी और के साथ बाइक पे जा रही है बैठ के, ठीक है भाई, अपना मन तो यही कहता है ना कि भाई हाँ देखो बॉयफ्रेंड है उसका, उसको क्या पता उसका भाई है, कुछ भी हो सकता है ना उसकी लाइफ में, पर लगता है भाई, तो उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थोड़ी, और कृष्णा ने काम करना छोड़ दिया, करियर उसका धीरे 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 डाउनफॉल होने लगा। अब क्या कर सकता है बंदा, या तो रो सकता है और ज्यादा डाउनफॉल हो, ठीक है, या फिर वहां पे रिकग्नाइज करे बंदा, जितनी जल्दी रिकग्नाइज करेगा उतनी जल्दी अडेप्ट करेगा सिचुएशन को, रिकग्नाइज करो उतनी जल्दी, और उसके बाद फिर से उतनी ही जल्दी उतनी स्पीड से फिर से भाई ठीक है, मैंने देखा कि मैं 4 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा करियर में प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी, रिकॉग्नाइज इट एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड नाउ इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दैट मैं रॉन्ग हूं, fixate, not fix it, just fixate it bro, like whatever you got right now in your hands that you can save in the future, like जो भी तुम्हारे पास अब बचा है, ठीक है 4 दिन खराब हो गए, 5वां दिन बचा है,
अब और आगे के दिन है, ये भी उड़ा दोगे 4 दिन के गम में? नहीं, अब बस उतनी जल्दी वापस बाउंस बैक करो, बस अब तुरंत बाउंस बैक कर लिया, अडेप्ट की सिचुएशन, और जितना एफर्ट तुम डाल रहे थे पहले उससे और ज्यादा एफर्ट डालो, या उतना ही मेंटेन कर सकते हो तुम इंटेंसिटी पर, उससे नीचे मत जाना, क्योंकि फिर डाउनफॉल ही मान लो एक तरह से हो गया तुम्हारा। अडेप्ट करो सिचुएशन, पॉजिटिव अडेप्ट करो या फिर उतना ही न्यूट्रल अडेप्ट करो और फिर से काम करने लगो। और जितनी बार ये साइकिल तुम रिपीट करोगे तुम देखोगे उतना ही तुम मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। जितनी भी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आ रही है और जितनी जल्दी तुम रिकॉग्नाइज करोगे डाउनफॉल होने से, उतना ही ज्यादा डैमेज तुम बचा पाओगे डाउनफॉल होने से, और उतनी जल्दी अडेप्ट कर पाओगे सिचुएशन और फिर से सक्सेस के रास्ते पे चलने लगोगे। दैट्स इट भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहो, पैसा कमाने पे ध्यान दो। ये सब जितनी भी चीजें बताई हैं मैंने, ये तभी काम आएगी जब आप काम कर रहे होगे करियर पे। अगर सो रहे हो भाई 12-12 बजे तक, काम नहीं कर रहे हो, उठने के बाद भी काम नहीं कर रहे हो भाई, स्क्रोलिंग कर रहे हो 4-4 घंटे, ये कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, गुजिया खा रहे हो, जो करना है कर रहे हो यार, और काम नहीं कर रहे हो तुम, तो भाई भूल जाओ, ये सब वीडियो तुम्हारी कोई काम की नहीं आएगी, तुम्हारी काम नहीं आएंगी भाई ये सारी वीडियो। तुम जाके पहले सुधारो अपना डेली रूटीन, ठीक है, पहले हैबिट अपनी सही करो, उसके बाद तुम ये सब भाई इसमें सोचना काम करने की, ठीक है, पहले वो सब करो उसके बाद आना भाई ये सब वीडियो देखना, तब काम कर पाओगे भाई। काम पे ध्यान दो भाई, मेहनत करो यार। तुमको समझ नहीं आ रहा अभी 18-19 साल के हो, क्या लग रहा है भाई कि पूरा जीवन है क्या ऐसे ही ट्रायल एंड एरर करते करते? भाई अभी तक लोग करोड़पति बन जाते हैं, अभी तक लोग वहां यूएस में जाके देखो लैम्बो खरीद लेते हैं। हम लोग क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम लोग को ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया है जहां पे हम लोग को ये सिखाया गया है कि अभी कॉलेज का समय है, अभी पढ़ने का समय। मेरी मम्मी भाई हमेशा, तुम क्यों परेशान हो, मेरी मम्मी मुझसे, तुम क्यों परेशान हो, अभी तो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तुमने देखा अपने आसपास कोई भी पैसा कमा रहा है? मैं कभी कभार कह देता हूँ मम्मी यार मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, तो मम्मी के अरे क्यों परेशान हो, तुम्हारी उम्र के 17-18 साल के लड़के देखो ना, वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो अपना खेल कूद रहे हैं, तुम ही पूरा दिन परेशान रहते हो। क्योंकि मेरे चेहरे पे कभी कभार यार इतनी परेशानी रहती ना, मैं ऐसे बैठा रहता हूँ भाई टेबल पे अपने, सोचता रहता हूँ कैसे कमाऊं मैं पैसे, ये चीज चलती रहती मेरे दिमाग में। तो वो उनको लगता है भाई कि क्या हो गया मेरे बेटे को यार, क्यों खुश नहीं रहता यार। और जबकि मैंने ये चीज नोटिस करी कि जितने भी लोग जो बड़े बनते हैं ना, उनके लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होता है भाई, वो परेशान रहते हैं। और तुमको परेशान रहने की जरूरत है, अगर तुम चाहते हो भाई 1% बनना, तो तुम ये नहीं सोच सकते हो कि 99% वाली चीजें तुम करोगी और तुम हो जाओगे 1%, किसी भी तरह हो जाओगे भाई। कोई तुम्हारा गोल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई प्लान नहीं है, बस भगवान जी किसी दिन बना देंगे तुमको 1%। नहीं भाई, गलत सोच रहे हो यार। ये मत सोचो कभी भी कि तुम्हारी एज अभी छोटी है तो तुम पैसे नहीं कमा सकते हो भाई। जाके देखो यार कितने कितने बंदे भरे हुए हैं कम्युनिटी में, पेड कम्युनिटी मैंने 2-3 ज्वाइन करी, एक फर्स्ट मैस्कुलिन की और एक चैट टैग की, और 2-3 और ज्वाइन करी भाई। भरे पड़े हैं बंदे, 16-17 साल के बंदे हसल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं रोज भाई। तुम्हारी मतलब देख के फट जाएगी भाई, तुम्हारी इतने इतने पैसे कमा रहे एक दिन में, एक महीने में भाई। तो समझो यार, हसल करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ भाई। कोई भी स्किल पकड़ो और उस पर काम करो भाई, रगड़ के गांड घिसाओ भाई अपनी, मेहनत करो, यही समय है। एक बार कर लिया ना, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू कैन राइट नाउ मेक योर सेल्फ और ब्रेक योर सेल्फ। और मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ भाई, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई जीवन में। मेहनत जरूर करनी है, अभी मेहनत कर ली बाद में इंजॉय करोगे फ्रूट्स, अभी इंजॉय कर लिए फ्रूट्स बाद में सफर करोगे। तो इससे अच्छा पहले कर लो ना यार सफर, क्योंकि समय तो जाएगा ना भाई, किसी भी तरह समय तो जा ही रहा है। तुम आज काम करो चाहे ना करो, रात तो होनी है, 12 तो बजनी है, 1 तो बजनी है, पर तुम काम करोगे भाई तो तुमको सुकून मिलेगा रात में। जब तुम सोओगे तो तुम्हारे अंदर ये रहेगा कि कल को मैं मर भी जाऊं तो चलो ये तो चीज़ है ना कि मैंने आज पूरा अपना 100% दिया भाई, जो कि नहीं हो पाता लोगों के साथ। कोई कितना भी काम कर लेना उसको हमेशा रात में रिग्रेट होता है कि भाई और समय बचा सकता था। तो चलो ठीक है, 100% नहीं, मैंने अपना 90% दिया ना समय, मैंने हार्डवर्क किया ना, तुम सुकून की नींद सोओगे भाई। और अगर विश्वास नहीं हो रहा, एक दिन काम करके देख लो, पूरा दिन काम करो, कितनी भी ये सब वीडियो देख लो, जब तक काम नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं हर वीडियो में थक गया यार, इंपॉर्टेंस बताता हूँ काम की भाई। मेहनत करो यार, मेहनत बहुत जरूरी है, प्लीज भाई। हार्ड टाइम्स मत आने दो, मेहनत करोगे। क्योंकि एक कोट तुमने सुना होगा बहुत ही भयंकर वाला, जो कि है हार्ड टाइम्स क्रिएट हार्ड मैन क्रिएट्स इजी टाइम क्रिएट्स इजी मैन, एंड इजी मैन क्रिएट्स
हार्ड टाइम भाई। और ये नहीं है और ये मत सोचना अपने दिमाग में कि अगर तुम गरीब फैमिली से नहीं हो, तुम्हारे अगर दिन में स्ट्रगल नहीं है ज्यादा, तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो तुम अमीर नहीं बनोगे या तुम सक्सेसफुल नहीं बनोगे। भाई तुम खुद भी स्ट्रगल क्रिएट कर सकते हो ना। अगर तुम्हारी लाइफ में सब सही चल रहा है, तुम्हारे पापा तुमको पॉकेट मनी भी दे रहे हैं, तुम्हारे घर में अच्छा खासा नेटवर्क आ रहा है, टीवी आ रहा है, तो तुम स्ट्रगल क्रिएट कर सकते हो। कैसे? एक स्किल पकड़ो, काम करने लगो, परेशान रहोगे उसमें, और उसमें परेशान रहोगे, उसमें स्ट्रगल आएगा, उसमें तुम देखोगे चीजें, तुम ऑब्जेक्टिव आएंगे, तुम्हारे पास ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनको क्लियर करोगे। स्ट्रगल आ गया, लो करो अब स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल से भाई बचो, सॉरी बचो नहीं, इनको ओवरकम करो और पैसे बनाओ भाई, मेहनत करो। इससे तुम्हारा मेंटल जो कैपेसिटी है, जो मैच्योरिटी है, वो भी आएगी, और मेंटल टफनेस भी आएगी तुम्हारी, और साथ साथ तुम्हारा काम भी होता रहेगा, पैसे भी कमाने लगोगे तुम जब 21-22 साल के होगे, दबा के पैसा कमाओगे भाई। और जब पैसा होता है ना हाथ में, सबसे बड़ी पावर होती है भाई। जब तुमने कोई उससे चीज खरीद ली ना, तो उसमें उतनी पावर नहीं है, पर जब पैसा हाथ में मुट्ठी में रहता है ना भाई, तो तुम्हारे पास पूरी दुनिया जहान की पावर है तुम्हारे हाथ में। जो खरीदना वो खरीद लो, पैसा फेंको, तमाशा देखो भाई। ये चीज मेरे बाबा बोलते थे और बहुत सही चीज है। लाइबिलिटी एसेट्स में भी तुमने लगा दिया, चलो ठीक है, वो भी तुमको तुरंत रिटर्न नहीं देंगे एज कम्पेयर टू अगर तुम्हारे हाथ में पैसा है भाई, सब मुट्ठी में तुम्हारे पैसा है ना भाई, सब खरीद लोगे तुम। अब बताओ, ये चीज है। इसका मतलब ये नहीं कि एसेट में तुमको इन्वेस्ट नहीं करना, स्मार्टली करना। और अभी तो भाई सबसे बड़ी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है? टाइम के अलावा कुछ नहीं हो सकती भाई, क्योंकि पैसा होता नहीं। क्या ही पॉकेट मनी 100 रुपए 200 रुपए से क्या करोगे तुम? क्या करोगे? कहाँ डाल दोगे 200 रुपए? इससे अच्छा काम करो, पैसा बाद में बना लोगे तुम जब अपना समय इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ वुड गोना गिव यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। ठीक है, 1 साल में ही तुम 1 करोड़ बना लोगे अगर अभी तुमने 5 साल दे दिया अपने ऊपर स्किल्स सीखने में, लर्न करने में, वीडियो बनाने में। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो, पैसा कमाओ।